एक्सरसाइज 7.2 का हमने जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं। ठीक है, आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 5th क्या है, फाइंड द रेशो, है ना। जैसे 4th क्वेश्चन क्या है, रेशो फाइंड करनी है, वैसे ही ठीक है। तो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सबसे पहले तो आपका जो मेन पर्पज़ है वो रेशो फाइंड करने का है। ठीक है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ए आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सीज। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सीज के ऊपर है, आप मान के चलो एक्स एक्सीज है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सीज के ऊपर होता है तो उसके एक्स की कोई वैल्यू होती है, लेकिन वाई क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता, वाई ज़ीरो होता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रेशो निकालनी है, तो हम सबसे पहले रेशो ही निकालते हैं। तो कुछ इस तरह से है, देखो कोई लाइन अगर मतलब इस तरह से ग्राफ होता है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सीज के ऊपर होता है तो उसका वाई तो ज़ीरो होता है, एक्स तो कुछ होता है ना। तो आपको यहाँ पे पहली बात तो रेशो निकालनी है, दूसरी बात जो कोऑर्डिनेट्स है ये डिवाइड कर रहा है इसका तो पता है, लेकिन एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे रेशो वाले क्वेश्चंस हमने करे हैं वैसे ही इसको करते हैं। ठीक है, लेट द रेशो को हम क्या मानते हैं, k/1 मान के चलते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, x0। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने x ले लिया था क्योंकि मेरे को दोनों की वैल्यूज़ पता थी, लेकिन अब x तो नहीं पता, तो मैं यहाँ पे y जो है वो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो x इज़ इक्वल्स टू 0 इज़ इक्वल्स टू m1 क्या है, k इंटू, यहाँ पे मैं y क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू नहीं पता, तो मेरे को y लेनी पड़ेगी, y1 प्लस 1 इंटू ये -5। ठीक है, और ये k+1 हो जाता है नीचे। उसके बाद है इज़ इक्वल्स टू, ये हो गया k5, ये हो गया -5, है ना। तो ये k+1। ठीक है, ये किसके इक्वल है, इसके। लेकिन ये जो पूरी टर्म है ये y है ना, ये भी पूरी टर्म y को ही रिप्रेजेंट करिए, तो मैं इसको इक्वल पुट कर सकती हूँ। तो k5 -5 विच इज़ इक्वल्स टू 0, नीचे ये भी तो लिखोगे ना। तो अब देखो k5 -5 उधर जाके ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो k5 इधर ये पॉजिटिव का हो गया, k5 उधर जाएगा डिवाइड होगा इस तरह से, तो k इसको कटिंग की 1। ठीक है, इसके नीचे 1 भी तो है, तो रेशो क्या मानी थी, k/1, जिसका मतलब क्या होता है k1। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 1/1 हो गया। तो रेशो क्या आ जाएगी आपकी 1/1, इसका आंसर होगा। लेकिन ये तो फर्स्ट है, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। ठीक है, ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स है ये निकालना है आपको, भाई तो पता है, तो पूरा सेक्शन फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक्स के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ठीक है, यहाँ पे ऑफ लिख लेना, मैं थोड़ा कंजस्टेड इसलिए लिख रही हूँ सो दैट कि यहाँ पे हमारा पूरा आ जाए। तो देखो इसको भी हम कैसे करते हैं, पहले तो m1 होता है जो कि 1 निकल के आ चुका है। ठीक है, इनटू में y को तो नहीं निकालना हमें क्योंकि वो हमें पता है, x निकालना है, तो वो होता है 5, है ना, x2 आएगा, x2 क्या है -4, प्लस में m2 क्या है -1 आया है, और साथ में क्या निकालोगे, -x2 लिख लिया, x1 क्या है -5 ही है वो भी, डिवाइडेड बाय 1 + 1 होता है m1/m2। ये -5, ये -5 ओवर में 2 विच इज़ -10/2 विच इज़ -5। ठीक है, वेरी सॉरी, हमने यहाँ पे 4 लिया हुआ है तो ये -4 आएगा। ठीक है, इस तरह से। और x1 क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, फिर 1 1 1 और वो भी प्लस का। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -3/2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, x के इक्वल, x की वैल्यू निकाली ना आपने, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालने को कहा था, तो आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे p के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x निकाला अभी ये, और y तो पहले ही निकला हुआ था
0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर था तो वाई तो 0 ही होना था। ठीक है, इस तरह से आपका होगा। 6th क्वेश्चन क्या है कि आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 4 वाई एक्स 6 3 5 है। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम की बात हो रही है। एक पैरेललोग्राम पता है क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। इसको A B C D मान लेते हैं, कुछ इस तरह से आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इस पैरेललोग्राम में आपको दिया हुआ है, मान लो कि ये 1 2 है, ठीक है, ये 4 वाई है, ये x 6 है, एंड ये जो D है ये 3 5 है ना। अच्छा, पैरेललोग्राम के यहाँ पे मैं वर्टिसेस डायगोनल्स बना रही हूँ, तो डायगोनल्स जो है वो O पॉइंट के ऊपर दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब मिड पॉइंट है ये इसका, है ना। तो इक्वल पार्ट्स में ये वाला DOB के इक्वल होगा। ये तो अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है, जो O है वो मिड पॉइंट है किसका, DB का भी, BD का भी और AC का भी। ठीक है, तो अगर दोनों लाइंस के मिड पॉइंट O है तो इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ DB के। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ DB या BD लिख लो, कुछ भी। क्यों इक्वल है? देखो, अगर आप ऐसे इसको अकेले लेके चलते हो, है ना, AC को, ये O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आप DB को ऐसे लेके चल रहे हो तो वो भी O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये दोनों ही O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो जब ये भी O है, ये भी O है, दोनों का मिड पॉइंट O है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्यों नहीं इक्वल होगा DB के या BD के? ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपका लग जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1, AC की बात हो रही है तो AC ये रहा, ये इसका x1 हो जाएगा, ये इसका y1 हो जाएगा, ये इसका x2 हो जाएगा, ये इसका y2 हो जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कह रहा है कि x1 है ना, x1 क्या है 1 प्लस x2 क्या है, अभी बताया x है ना, जो कि ओवर 2 होता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 2 प्लस 6 ओवर 2। ये तो AC की बात होगी, DB भी तो है ना, तो उसके लिए x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। ठीक है, तो x1 क्या है 4 प्लस ये x2 क्या है 3 ओवर में 2। ठीक है, फिर ये y प्लस 5 ओवर में 2, कुछ इस तरह से हो गया। अब जो तो सॉल्व हो रहा है उसको कर लो, और ये 6 7 8/2 मतलब 4 है ना, तो ये 7/2 y प्लस 5/2। अब देखो, ये x है, ये भी x है, ये y है, ये y है, तो ये वाला इसके इक्वल कर देते हैं, ये इसको इसके इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी x है, ये y है, तो ये भी y है। ठीक है, तो इनको इक्वल्स टू पुट कर देते हैं। तो हमने इक्वल्स टू पुट किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा तो ये आपको देगा 12। ठीक है, x ही उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6। फिर यहाँ पे देखो तो 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये 8 हो जाएगा। अगर आप इसको इधर लेके जाते हो -5 हो जाएगा, जो कि y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, बस यही तो निकालना था। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 6 3 इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना है, तो ये भी इजी, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कल की बात की है, तो लेट्स ड्रॉ या सर्कल। तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा ही बना क्योंकि फ्री हैंड बनाया है। ठीक है, तो ये आपका सर्कल है, इसके ऊपर ऐसे एक लाइन है जो कि है A और ये है B। ठीक है, और AB है, इसको आपको A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जो सेंटर है वो भी दे रखा है और B भी दे रखा है। सेंटर मान लो P है और वो दे रखा है 2 नेगेटिव का 3, B दे रखा है 1/1 4। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं,
देखो अगर आप अपना यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करो, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में बात की है ना कि यहाँ पे क्या है, इसको ओ मान लो, क्योंकि रेडियस ये डायमीटर है, उसको हाफ में डिवाइड कर है, तो ये रेडियस इसके इक्वल ही होता है ना। रेडियस तो हमेशा आपस में इक्वल होता है, कौन से भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं भी बना दो, है ना। तो ये इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला से आपको मिड वाले के पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मिड वाले के पॉइंट्स तो दिए हुए हैं, तो ये 2 और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसके मान लेते हैं कि ये एक्स वाई है, ऊपर लिख देना कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई, ठीक है। एंड अब देखो मिड पॉइंट फार्मूला से, मिड पॉइंट फार्मूला x1 पहले तो मांगता है ना, तो वो हमारे पास x ही है, फिर होता है y x2 क्या है 1 है, ओवर में होता है 2, है ना, विच इज़ इक्वल्स टू, फिर उसके बाद हम लिखते हैं, क्या लिखते होते हैं, y1 क्या है y, है ना, और x2 क्या, y2 क्या है 4, विच इज़ इक्वल्स टू 2। अब ये पूरा x है, ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, इसको आप लिख सकते हो कि ऑन कंपेयरिंग, जब आपने कंपेयर किया, ठीक है, तो x प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। y प्लस 4 ओवर 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 3, ये उधर जाके 4 हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 नेगेटिव 1, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। y की वैल्यू ये ऊपर जाके y प्लस 4 नेगेटिव का 6 हो जाएगा, ये उधर जाओगे तो नेगेटिव का 10 हो जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू होगी नेगेटिव 10। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे, एक्स वाई माने थे, x3 आ गया, y नेगेटिव 10, दिस इज़ योर आंसर। ईजी था। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इफ़ a एंड b, a दिया हुआ है b दिया हुआ है ना, वो आपको दिया हुआ। पहले तो हम लाइन बनाते हैं सो दैट के वो समझ में आए। ये है a, ये है b, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट, अब आपको कोऑर्डिनेट्स p के फाइंड करने हैं और आपको इस तरह से कुछ दे रखा है a b, तो अगर आप ए पी बाई ए बी कर देते हो 3/7, तो ए पी तो आपको पता चल गया है कि रेशो 3 है, लेकिन आपको ए बी की दे हुई है, पी बी की चाहिए हमें। तो सिंपल है ना कि अगर आप पी बी पी निकालना चाह रहे हो तो आप पूरी ए बी में से नेगेटिव कर दो ए पी को। ए बी कितना है 7 है, ए पी कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगी 4, तो ये रेशो 4 आ गई। सिंपल है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, सब कुछ तो आपके पास दिया ही हुआ है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही तो निकालने हैं, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, उसके लिए आपका सेक्शन फार्मूला लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन एक ये थोड़ा सा दे दिया था आपको, वो भी इजीली हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा आपका, सेक्शन फार्मूला। क्या निकाल लो आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। फार्मूला क्या कह रहा है कि पहले तो m1 लिखो जो कि है 3, है ना, इनटू में करो x2 क्या है 2 है, प्लस फिर कह रहे हैं कि 4 इनटू में करो x1 जो कि -2 है ना, फिर इनको प्लस कर दो जो m1 और m2 है, ठीक है। ये बना, सॉल्व करेंगे। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए हैं, किसकी वैल्यू है, ये m1 है, ये m2 है, ये m1 m2 है, ये y2 है, ये y1 है, ठीक है। अब देखो 6 नेगेटिव 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 7, ठीक है। ये नेगेटिव का 12, ये नेगेटिव का 8 और ये 7। अच्छा 6 में से 8 में से 6 निकालोगे 2, और ये बड़ा 8 है तो नेगेटिव का साइन है, ये इस तरह से, ये हो गया -20/7। तो बस यही तो निकालना था कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या आ चुके हैं, ये आ गए हैं, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि 9th
9th क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, है ना, वो लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, वो उनके कोऑर्डिनेट्स निकालें बेसिकली। तो डायग्राम से समझते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। देखो, पहली बात तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है और वो है ए, ये है बी। ए क्या है, -2, बी क्या है 2/8। ठीक है, अब देखो 4 पार्ट्स में, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए PQR। अब देखो आप जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ना ट्राई सेक्शन वाला, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको करने का एक और भी इजी मेथड है, तो वो हम कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये क्यू जो है वो मिड पॉइंट ही है इस लाइन का, है ना, इक्वल पार्ट्स में बेटा, तो रेशो तो 1 1 1 1 1 1 होगी। सबसे पहले है कि क्यू इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, क्यू तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्यू MP का मिड, क्यू जो है वो मिड पॉइंट है AB का। तो अभी सब कुछ निगलेक्ट कर दो, सिर्फ क्यू को अपने माइंड में याद रखो। ये 1 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो M1 M2 तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, है ना, M1 और M2 यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो बस सब कुछ तो है। अब लगाओ फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगाना है वो लगा लो, मिड पॉइंट फार्मूला भी आप लगा सकते हो, तो मिड पॉइंट फार्मूला ज़्यादा इजी रहेगा, है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि पहले तो आप x1 लिखो, x1 क्या है, -2 है, फिर वो कह रहा है कि x1 लिखो, फिर कह रहा है x2 लिखो, तो मैंने 2 भी लिख दिया, ओवर में 2 करना है, फिर x1 लिखते हैं हम, सॉरी y1, फिर y2, तो इस तरह से ये तो बेटा 0 ही हो जाएगा ओवरऑल, है ना, तो 0 8 9 10 10/2 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू जो है वो आपके पास आ चुके हैं 0/5। ठीक है, तो ये 0, ये -5। फिर है कि P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AQ। देखो ये लाइन है, ये A है, ये Q है, ये इसके बीच में है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपने अभी अभी निकाले, -5 आएगा, साथ में नहीं आएगा, क्यों आएगा, यहाँ पे क्यों लगाया है, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे 5, इसको XY मान लो और इसके -2 2 कर लो, तो यहाँ से भी आप सीधा कौन सा फार्मूला लगाओगे, अपना मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले तो x1 लिखो, लिख लिया, फिर कह रहा है कि x2 लिख लो, लिख लिया, उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, फिर है y1 फिर y2। ये तो -1 हो गया, है ना, क्योंकि आप कैंसिल करके देखोगे तो -1 आएगा, 5 6 7 7/2। तो यहाँ पे आपके P के भी निकल के आ चुके हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसी तरह से आप अपने जो R है उसके निकाल लोगे। R के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ये लाइन सेगमेंट है और ये है A, नहीं आप Q लो यहाँ पे और यहाँ पे B लो, इसको R मानो, तो ये है 0 5, ये है 2/8। ईजी है ना, और यहाँ पे लिखना है कि R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QB, लिखना है R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QB। क्या बोले हैं कि x1 ये x2/2 कर दोगे और ये 5 + 8/2, ये 2 होगा, 2/2 1 और 5 और 8 13/2, तो यही आके है R के कोऑर्डिनेट्स, बस यही तो आंसर है आपका। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं और एरिया निकालना है ना। एरिया का फॉर्मूला रोम्बस का क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहले तो आपको डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। डायगोनल्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। डिस्टेंस फार्मूला से आप AC निकाल लो,
है ना। डिस्टेंस फार्मूला आपको मैंने लिखवाया था कि x2 नेगेटिव x1 उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस आएगा y2 नेगेटिव y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आएगा। तो AC की बात हो रही है, AC यहाँ पे -1 x2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव होता है x1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस y2 4 हो जाएगा, उस ये 0 और उसका स्क्वायर। तो देखो ये -1 -3 इसको सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस ये भी 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 है ना। 32 क्या आ जाएगा 32 को आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो 32 के फैक्टर्स निकालोगे, ये 2 पे, ये 16 पे, ये 2 पे, 8 पे, 2 4 2 2 2 1, इस तरह से ये इसका पेयर बन जाएगा, ये इसका पेयर 2 2 4, पेयर में सिर्फ 2 रहेगा और यहाँ पे ये 4 बाहर। फिर आप क्या करोगे, AC निकाला है, BD निकाल लो। BD आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा -2 -4 का स्क्वायर +1 -1 -5 का स्क्वायर। ये हो गया 4 5 6 -6 का स्क्वायर, ये भी 6 ही हो जाएगा, है ना। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 + 36, है ना। 36 करोगे तो 72 हो गया। 72 का जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, देखो पहले तो 72 को 2 के साथ करोगे, 3 पे जाएगा 6 1 2, है ना। तो 36, ये 18 के ऊपर 2 के टेबल पे 9 3 3 1, तो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर मतलब कि 6√2, है ना। अब एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, प्रोडक्ट ऑफ दोनों डायगोनल्स हमने निकाल लिया, इनका प्रोडक्ट करोगे, ये 3 से कैंसिल, ये 12 हो गया, इनटू में √2 × √2 2 विच इज़ इक्वल टू 24। यूनिट नहीं दी है तो स्क्वायर यूनिट्स लिख दोगे, ठीक है। एरिया की यूनिट्स निकालनी होती है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 डन।